अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक नुक्ता टी मुस्ततिल पी क्यू आर एस के अंदरून में है, तो साबित कीजिए कि टी एस की दूसरी जमा टी क्यू की दूसरी मसावी टी पी की दूसरी जमा टी आर की दूसरी। नुक्ता टी है जो मुस्ततिल पी क्यू आर एस के अंदर वाक़ है, तो टी से जुड़ने वाले कतात मुस्ततिल के रास टी एस की दूसरी जमा टी क्यू की दूसरी मसावी टी पी की दूसरी जमा टी आर की दूसरी। यह हमें साबित करना है, मसावी है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक ए टी और बी ये तीनों हम खती नुकात लेना है हमें। इस तरह के जिला ए बी मुतवाजी है जिला एस आर, खींचिए। ये अमली काम करके सॉल्व कीजिए। एक हिंट दे रहा है हमें, तो हम उसी हिंट को यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें जो जो काम की चीजें हैं इसके अंदर वो काम की चीजें लिख लेंगे। सवाल नंबर 5, ज़रबतुल अज़ला एक पी क्यू आर एस दिया गया है हमें जो कि मुस्ततिल है, तो इसके अंदर पी एस और क्यू आर ये दोनों मसावी हो जाएंगे, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला मसावी होते हैं, इसलिए पी एस मसावी होगा क्यू आर के। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। रीजन लिख सकते हैं यहां पर हम, मुकाबिल के अजला मुस्ततिल के। सेकेंड चीज, यहां पर जो जाविया होंगे, जाविया पी एस आर और जाविया क्यू आर एस, ये दोनों 90 दर्जे के होंगे। जाविया पी एस आर मसावी जाविया पी आर एस क्यू आर एस मसावी 90 दर्जे। इसे हम बयान नंबर 2 दे देंगे। मुस्ततिल के जाविये कायमा होते हैं, रीजन लिख देंगे यहां पर। अब जैसे हमें अमल बोल रहा है उसी तरीके से हम अमल करेंगे। अमल में हमसे कह रहा है कि टी से गुजरता हुआ एक ऐसा खत ए बी खींचना है हमें जो एस आर के मुतवाजी है, तो हम अमल में वो कर लेंगे। नुक्ता टी से गुजरता हुआ खत ए बी इस तरह खींचा गया कि जिला ए बी मुतवाजी है जिला एस आर के। जिला ए बी मुतवाजी है जिला एस आर के। ना, यहां पर जिला ए बी मुतवाजी है जिला एस आर के, इसे हम पॉइंट नंबर 3 दे देंगे। नाउ ए बी और एस आर मुतवाजी है, ये वाला जाविया 90 दर्जे का है और ये वाला जाविया 90 दर्जे का है, तो एस आर और ए बी मुतवाजी होने की वजह से ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी 90 दर्जे के हो जाएंगे। इसलिए जाविया एस ए बी मसावी होगा जाविया आर बी ए मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन हम 2 और 3 दे देंगे। ये 90 दर्जे है, ये 90 दर्जे हैं और ये दोनों मुतवाजी है, सो 2 और 3 से। नाउ एस ए बी 90 दर्जे का, आर बी ए 90 दर्जे का, ए एस आर 90 दर्जे का, बी आर एस 90 दर्जे का। इसलिए ये जो बन रहा है ज़रबतुल अज़ला ए एस आर बी, ये भी एक
मुस्ततील होगा, इसलिए मुतवाजिल अजला ASRB भी एक मुस्ततील है। यानी कि जाविया SAT और जाविया RBT ये भी 90 दर्जे के जाविये हैं। ये लिख लेंगे हम, जाविया SAT मसावी जाविया RBT मसावी 90 दर्जे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि A, T और B तीनों हमखती नुकात है। A, T और B हमखती नुकात है। अब यहां पर हम दो मुसल्लस लेंगे और दोनों मुसल्लस को लेकर हमारी जो प्रूफ है वो प्रूफ को वेरीफाई करेंगे। पहला मुसल्लस होगा मुसल्लस PTS और दूसरा मुसल्लस होगा मुसल्लस TQR या फिर QTR। ये दोनों जो है वो हाद्दा जाविया है, हाद्दतुज जाविया मुसल्लस है। हाद्दतुज जाविया मुसल्लस यानी कि फीसागोरस के मसले का इतलाक का इस्तेमाल करते हुए हम इसे साबित करेंगे। पहले हम लेंगे मुसल्लस PTS। यह हमने साबित किया 90 दर्जे का है, मुसल्लस PTS। मुसल्लस PTS में जाविया P हाद्दा जाविया है। इसलिए हम जाविया S ले लेंगे, ये वाला जाविया। इसलिए TP की दूसरी, इस जिले की दूसरी मसावी हो जाएगा PS की दूसरी जमा ST की दूसरी, PS की दूसरी जमा TS की दूसरी, मनफी 2 ज़रब PS ज़रब AS। ये दोनों जिलों के मुरब्बों का मजमुआ मनफी 2 ज़रब पूरा कायदा इस मुसल्लस का ज़रब, बाकी जो बच रहा है AS, मनफी 2 PS ज़रब AS। इसे हम नंबर 5 दे देंगे या नंबर 4 देंगे। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है फीसागोरस के मसले का इतलाक। नाउ इसी तरह से हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस TQR। ये पॉइंट T है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, इसके ऊपर उमूद है और यहां पर पॉइंट B है। ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं। तो इसके ऊपर भी हम फीसागोरस के मसले का इतलाक अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया इसी तरह QR की दूसरी, सॉरी नॉट QR की दूसरी, पहले लिख लेंगे हम मुसल्लस TQR में जाविया R हाद्दा जाविया है। इसलिए R के सामने का TQ की दूसरी मसावी बाकी के दो QR की दूसरी जमा TR की दूसरी, QR की दूसरी जमा TR की दूसरी, मनफी 2 ज़रब मुसल्लस का पूरा कायदा QR ज़रब बाकी बच रहा है BR। तो ये 2 ज़रब QR ज़रब BR, इसे हम दे देंगे नंबर 5। बयान नंबर 4 है हमारा TP की दूसरी मसावी PS की दूसरी जमा TS की दूसरी, मनफी 2 PS ज़रब AS। और बयान नंबर 5 हुआ हमारा
टी क्यू की दूसरी मनफी क्यू आर की दूसरी जमा टी आर की दूसरी मनफी 2 क्यू आर ज़रब बी आर। अब हम क्या करेंगे, बयान नंबर 4 में से बयान नंबर 5 को तफरीक कर देंगे। बयान नंबर 4 में से बयान नंबर 5 को तफरीक कर देंगे तो 4 के आरएचएस में से 5 का आरएचएस माइनस होगा और 4 के एलएचएस में से 5 का एलएचएस माइनस होगा। बयान नंबर 4 का एलएचएस है टीपी की दूसरी मनफी 5 का एलएचएस है टीक्यू की दूसरी। तो दोनों एलएचएस माइनस मसावी 4 का, पहले हम 4 का टर्म ले रहे हैं माइनस 5 के टर्म को माइनस कर रहे हैं। जिस तरह से एलएचएस में किया उसी तरह से हम आरएचएस में पहले 4 के टर्म्स लेंगे माइनस 5 के टर्म्स लेंगे। तो हमारे पास 4 के टर्म्स हैं पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। इस टर्म में से, इस पूरे टर्म में से माइनस करेंगे 5 का टर्म क्यू आर की दूसरी जमा टी आर की दूसरी मनफी 2 क्यू आर ज़रब बी आर। टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी हो जाएगा पीएस की दूसरी मनफी टीएस की दूसरी, सॉरी पीएस की दूसरी जमा डीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। ये 4 वाला टर्म मनफी 5 वाला टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे इसे हम क्यू आर की दूसरी जमा टी आर की दूसरी मनफी 2 क्यू आर ज़रब बी आर। ये कैसे किया हमने, 4 में से 5 को तफरीक करने पर। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम, टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी हो जाएगा पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब ये मनफी क्यू आर की मनफी ज़रब क्यू आर की दूसरी ब्रैकेट खुलने पर मनफी से ज़रब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मनफी क्यू आर की दूसरी मनफी जमा मनफी टी आर की दूसरी मनफी मनफी मुस्बत 2 क्यू आर ज़रब बी आर। ना यहां पर पीएस और क्यू आर ये दोनों टर्म इक्वल है, ये हमने बयान 1 में साबित किया है मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला। उसी तरह मुस्ततिल ए एस बी आर में ये हमने साबित किया है कि ये मुस्ततिल है, ए एस और बी आर ये दोनों भी इक्वल है मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला। तो हम इस इक्वालिटी के कंसेप्ट को लेकर यहां पर जहां पर पीएस दिख रहा है वहां पर पीएस ही रहने देंगे, क्यूआर की जगह पर पीएस लिख देंगे, और जहां पर एएस है वहां पर एएस ही रहने देंगे और बीआर की जगह पर एएस लिख देंगे। चूंकि एएस मसावी बीआर और पीएस मसावी क्यूआर, इसलिए टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी हो जाएगा पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस मनफी क्यूआर के जगह पे हम रख रहे हैं पीएस, पीएस की दूसरी मनफी टीआर की दूसरी जमा 2 क्यूआर की जगह पे पीएस ज़रब बीआर की जगह पे एएस। ना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, सिर्फ अलामतों का फर्क है, एक के साथ जमा की अलामत है एक के साथ मनफी की अलामत है, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से पीएस की दूसरी मनफी पीएस की दूसरी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी टीएस की दूसरी मनफी टीआर की दूसरी। हमें साबित करना था टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी मसावी टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी। तो हम क्या करेंगे, माइनस टर्म्स को
माइनस टर्म्स की साइड चेंज कर देंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। टीपी की दूसरी, यहां पर मनफी टीआर की दूसरी है, इधर आ जाएगा तो जमा टीआर की दूसरी हो जाएगा वो, मसावी टीएस की दूसरी एज इट इज अपनी जगह पर रह रहा है, मनफी टीक्यू की दूसरी इधर आकर जमा टीक्यू की दूसरी हो जाएगा। तो ये साबित हो जाएगा टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी मसावी टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी, टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी मसावी टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी। यही हमें साबित करना था।